Very good evening, everyone. I welcome you all on the SOAR 60 Gurukul platform. Now we're going to discuss the QIP number 691. Our first question is question number 76. We have to rearrange these sentences to make a meaningful paragraph. All right? So, R नहीं है यहाँ पे भाई, ये स्टेटमेंट दे रखी है, R को हटा दो इसमें. ओके पहले रीड करो इसको. क्लाइमेट चेंज इज क्लाइमेट caused by natural forces in combination, a broad topic that includes periodic alternations in Earth with the effects of the various human activities like burning of fossil fuels and changes in the land cover and the biodiversity. ऑलराइट, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हो रखी है, तो इसको हमें सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है. तो पहले देखो भाई, इसमें देखो डायरेक्ट, एक तो डायरेक्ट इसमें देख रहा है कि बर्निंग द एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो इसको तो देखते ही पता लग रहा है कि आर के बाद ऐसा आएगा. और देखो भाई, क्लाइमेट चेंज के बाद कौन सा आएगा? क्लाइमेट चेंज इज है, तो क्या होता है? एक डेफिनेशन के बारे में बता रहा है, तो कौन सा आएगा यहाँ पे? क्लाइमेट चेंज इज ए ब्रॉड टॉपिक दैट इंक्लूड्स, तो क्यू. इसके बाद क्या आएगा? क्यू से स्टार्ट होगा हमारा सेंटेंस, और आर साथ में आएंगे. उसके बाद देखो, क्लाइमेट चेंज इज ए ब्रॉड टॉपिक दैट इंक्लूड्स पीरियोडिक ऑल्टरनेशंस इन द अर्थ क्लाइमेट, अर्थ के क्लाइमेट में. तो इससे ये कनेक्ट हो रहा है भाई, क्यू के बाद पी हो रहा है, तो क्यू के बाद पी आ जाएगा, उसके बाद आर और एस आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा. क्लियर? ओके नेक्स्ट. मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. ठीक है. हाउएवर even after independence in 1947 ब्रिटिश एक्सपैट्रिएट, ठीक है, फर्म्स, जो एक्सपैट्रिएट फर्म्स होती है जो दूसरे देश में जाके एस्टेब्लिश्ड हो, एक्सपैट्रिएट उनको बोलते हैं. एक्सपैट्रिएट जो लोग होते हैं जो एक देश के लोग दूसरे देश में जाके बस जाएं. एक्सपैट्रिएट फर्म्स डिड नॉट सडनली डैश फ्रॉम द इंडिया. ठीक है, तो बात हो रही है कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद इन 1947 तो ब्रिटिश एक्सपेक्टेड फर्म्स, जो जितनी फर्म्स थी, कंपनीज थी, डिड नॉट सडनली, वो एकदम से क्या नहीं की थी? क्लोज, डाइवर्स्ट या कंसिक्रेट या डिसअलाउ. ठीक है, डिसअलाउ किसी चीज़ को अलाउ नहीं करना भाई. ठीक है, क्लोज बंद कर देना. डाइवर्स्ट टू क्या होता है? गेट रीड ऑफ. क्या होता है? गेट रीड ऑफ होता है. और कंसिक्रेट क्या होता है? टू मेक समथिंग होली. ठीक है, मेक समथिंग सैक्रेड. ठीक है, सैक्रेड बोलते हैं, कंसिक्रेट उसको बोलते हैं भाई. ठीक, तो क्या आएगा इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी, डाइवर्स्ट. एकदम से वो यहाँ से क्या निकल के चली नहीं गई थी कंपनियाँ. ठीक है, तो डाइवर्स्ट, फर्म्स डिड नॉट सडनली डाइवर्स्ट फ्रॉम इंडिया, इंडिया से एकदम से वो नहीं चली गई थी. ठीक है, तो डाइवर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट. अच्छा, गेट रीड ऑफ होता है, गेट रीड ऑफ प्रॉपर्टी और अथॉरिटी, उसको बोलते हैं. गेट रीड ऑफ प्रॉपर्टी बोलो या अथॉरिटी. ठीक है, तो कंपनी डाइवर्स्ट उसके लिए यूज होता है. नेक्स्ट देखो भाई, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज. हेवनली बॉडीज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनोमी. ठीक है, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ जो हमारी, उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी. हमारे जो उसके बारे, फ्यूचर के बारे में जो बताए उनको बोलते हैं भाई एस्ट्रोलॉजी. ठीक है, होरोस्कोप, मतलब कि होरोस्कोप होते हैं, उनको बारे में, हमारे जो राशियाँ होती हैं उनकी स्टडी के बारे में, कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं और सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो कैसे हमारे बिहेवियर को या हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करती हैं, उसको बारे. स्टार गेजिंग की, स्टार की तरफ देखना, उसको बोलते हैं. ठीक है, उनको निहारना, स्टार्स को देखना या उनको. ठीक है, न्यूमरोलॉजी भाई, नंबर्स कैसे हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करते हैं, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं न्यूमरोलॉजी. क्लियर? कुछ सफिक्स होते हैं भाई, नोमी, लॉजी, मेट्री, ग्राफी, इनके बारे में डिफरेंस देखो. नोमी तो क्या होगा भाई? ये होता है सिस्टम ऑफ रूल और लॉज, उनकी स्टडी को बोलते हैं भाई नोमी. सिस्टम ऑफ लॉज एंड रूल्स को हम क्या बोलेंगे? सिस्टम ऑफ
लॉज एंड रूल्स, उसको बोलते हैं नोमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब कि हाउ, उसके रूल्स और उनके पैटर्न को स्टडी करना कि कैसे हमारे जो एस्ट्रोनॉमी है, हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं, उसकी स्टडी को उनको क्या बोलते हैं, उनके रूल्स और लॉज को स्टडी के नोमी बोलते हैं। तो जब जब नोमी सफिक्स आए तो क्या होता है, किसके लिए होता है वो, सिस्टम ऑफ रूल्स और लॉज को। ठीक है, लॉजी होती है ब्रांच ऑफ लर्निंग और स्टडी। ठीक है, लॉजी होती है ब्रांच ऑफ लर्निंग और स्टडी, उसको बोलते हैं भाई। ठीक है, ग्राफी है, ग्राफी किसी चीज़ को रिटर्न अबाउट समथिंग, ड्राइंग, ग्राफी किसी चीज़ को ड्रॉ करना। ठीक है, ड्रॉ करना, उसकी स्टडी, ड्राइंग ऑफ समथिंग बोल लो भाई, डिस्क्राइबिंग। ठीक है, डिस्क्राइबिंग समथिंग या राइटिंग समथिंग, उसको उसके लिए हम ग्राफी यूज करते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। मैट्री, मैट्री की किसी चीज़ को मेजरमेंट के लिए यूज होता है। मैट्री सफिक्स किसी चीज़ की मेजरमेंट के लिए यूज होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रस्ट्रेट का अपोजिट बताना है, अपोजिट इन द फ्रस्ट्रेट। ठीक है, फ्रस्ट्रेट, फोस्टर, इर्क किसी चीज़ को क्या, परेशान करना। ठीक है, किसी को इर्क, किसी को परेशान करना। सरकमवेंट है टू अवॉइड समथिंग, किसी चीज़ को अवॉइड करना। और फोस्टर होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना, टू डेवलप और एनकरेज समथिंग, उसको बोलते हैं। और फैक्टर्स क्या होती है, फैक्टर्स होती है बेड़ियाँ। ठीक है, फैक्टर्स होती हैं हमारी बेड़ियाँ, उनको बोलते हैं भाई। ठीक है, तो क्या आएगा इसका अपोजिट, फ्रस्ट्रेट का क्या आ जाएगा, फोस्टर हो जाएगा इसका अपोजिट। ठीक है, किसी चीज़ को बढ़ावा देना या एनकरेज समथिंग, टू डू, डेवलप होने में, किसी चीज़ को डेवलप होने में। ठीक है, फ्रस्ट्रेट क्या है, किसी चीज़ को रोकना, परेशान करके रोकना। और यहाँ पे टू एनकरेज, किसी को एनकरेज करना डेवलप होने में। ठीक है, किसी को हेल्प करना या एनकरेज करना। चलो नेक्स्ट, फैक्टर क्या होती है, ये बेड़ी, सलाखें होती हैं। ठीक है, बेड़ी जिनसे हम किसी को बांधते हैं भाई। ठीक है, बेड़ी उनको बोलते हैं, बेड़ियाँ बोलते हैं। साइकिल्स बोल लो, साइकिल्स। ठीक है, या मैनेकल्स, उसको बोलते हैं। क्लियर? सर्कमेंट किसी चीज़ को अवॉइड करना, टू अवॉइड समथिंग। क्लियर? नेक्स्ट, पैसिव बताना है, डिड रवि गिव यू द इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसका पैसिव देखो भाई, पैसिव क्या है, रूल क्या है, सेंटेंस में टेंस चेंज नहीं होगा, एक तो ये बात है। और एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो भाई, डिड रवि पास्ट, सिंपल पास्ट है, तो क्या आएगा इसमें, वॉज द इंफॉर्मेशन गिवन, हैज़ द इंफॉर्मेशन, तो गलती हो गया, हैज़ टेंस चेंज हो गया। वॉज है, ये हो सकता है, हैव नहीं होगा, यू हैव ये नहीं होगा। एलिमिनेशन सबसे अच्छा मेथड होता है। ठीक है, बहुत जल्दी होता है एलिमिनेशन से। देखो बाकी की सब में टेंस चेंज हो रहा है, इसमें टेंस चेंज हो रहा है क्या, इसको पढ़ के देख लो, वॉज द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू बाय रवि, वही कहता, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ये पहला ही है, साउट, क्या आएगा, SOU, साउट, चिल्लाना। ब्लूम, खिलना। ग्लूमी, सैड। ब्रूम, झाड़ू। नेक्स्ट, वन हु हैज़ परसिस्टेंट न्यूरोटिक इम्पल्स टू स्टील, भाई किसी को बार बार फीलिंग आती हो, ऐसी गट फीलिंग, न्यूरोटिक इम्पल्स आती हो चोरी करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमैनिक, क्लेप्टोमैनिक बोलते हैं। हिपोक्राइट होता है कोई भी उसके जो स्टैंडर्ड, हु क्लेम्स टू बी ऑफ समथिंग स्टैंडर्ड, भाई कोई हिपोक्राइट मतलब कि अपने आप को ऐसा बोले लेकिन वैसा हो ना हो। ठीक है, अपने आप को प्रिटेंड टू बी समथिंग गुड और ऑफ समथिंग बेटर स्टैंडर्ड, लेकिन वैसा हो ना हो एक्चुअल में। ठीक है, ठीक है। और कॉनोजियर, कॉनोजियर होता है भाई किसी चीज़ का विशेषज्ञ, इंपॉर्टेंट है ये सारे। ठीक, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, इसके ऊपर तो भाई वो भी आती है, स्पेलिंग एरर भी आता है। आइकनोक्लास्ट होता है क्या, मूर्ति बोलते हैं या फिर किसी चीज़ को
क्या करना, तोड़ देना, जो मूर्ति है उनको तोड़ देना, आइकोनोक्लास्ट, ठीक, उनको बोलते हैं भाई। आइकोनोक्लास्ट होता है डिस्ट्रॉय ऑफ बिलीफ और इमेजेस, उसको किसी इमेजेस और बिलीफ्स को तोड़ने वाला, या पुराने बिलीफ्स हैं उनको तोड़ने वाला, उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। नेक्स्ट, वन हु हेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं भाई, जो मैरिज के इंस्टीट्यूशन को, मैरिज के लिए गैमिस्ट आता है तो मिसोगैमिस्ट, ठीक है। यहाँ पे गाय नहीं आ जाता तो वुमेन के लिए वन हु हेट्स द वुमेन, उसके लिए। पॉलीग्लॉट क्या होता है, जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज वाले। पेडेंटिक, वन हु शो ऑफ इज नॉलेज, अपनी नॉलेज को का शो ऑफ करे, उसको पेडेंटिक बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़। पॉलीग्लॉट, गैमिस्ट मतलब कि जब गैमी आएगा जब, तो हमेशा हर बार क्या होगा, हर बार मैरिज से रिलेटेड होगा भाई, गैमी जितना भी होगा, क्लियर। अच्छा, ये कोकेट, ये होती है एक फ्लर्ट्रेस, जो एक वुमेन हु जो फ्लर्ट करे, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करे, उसको, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। गैमी और गायनी में डिफरेंस समझाया, ये चीज़। नेक्स्ट, स्पेलिंग एरर किस में नहीं है ये बताना हमें। यू रिमाइंड मी ऑफ समवन आई न्यू वंस, यहाँ पे एरर आ गया। यू रिमाइंड मी ऑफ समवन आई न्यू वंस, ठीक है। यू रिमाइंडेड गलत हो गया, यू रिमाइंड गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, स्लैप ऑन द रिस्ट, इसका एक इडियम है भाई, ये इसका मीनिंग बताना हमें। तो इसका क्या होता है, स्लैप ऑन द रिस्ट क्या होते हैं, एक माइल्ड पनिशमेंट, बहुत ही हल्की पनिशमेंट, उसको उसके लिए यूज होता है, क्लियर। सेंटेंस में यूज करके देख लो भाई, इनको क्या होती है इडियम फ्रेजेस को ज़्यादातर हम क्या सेंटेंसेस में यूज करके देखें। सेंटेंस इसका देख लो भाई, द फ्यू प्रिपेटर्स, जो प्रिपेटर्स हैं, प्रोसिक्यूटेड ओनली गोट ए स्लैप ऑन द रिस्ट, जो कुछ प्रोसिक्यूट थे, प्रिपेटर्स थे, उनको बहुत ही माइल्ड पनिशमेंट मिली, मीन्स दे गोट ए स्लैप ऑन द रिस्ट। नेक्स्ट, अपोलोजेटिक, अपोलोजेटिक बताओ भाई इसका मतलब। इसका मतलब होता है मीनिंग कॉन्ट्राइट, ठीक है, इसका मतलब होगा कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट क्या होते हैं भाई, रिमोर्सफुल, जो गिल्ट फील करे, उसको बोलते हैं। पेनिटेंट भी होता है इसका, पेनिटेंट या रिमोर्सफुल ले लो, रिमोर्सफुल उसको बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड पता ही आपको, कठोर, स्टैग्नेंट रुका हुआ, डेरिसिव किसी के लिए बुरा भला कहा जाए, उसके लिए डेरिसिव, ठीक है। टू से समथिंग बैड अबाउट समवन, डेरिसिव, उनको बोलते हैं भाई। इंपॉर्टेंट वर्ड्स से सारे यूज होंगे डेली, लगभग डेली, क्या मतलब कि बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सारे, इनको भी याद रख लेना, क्लियर। चलो नेक्स्ट, मैग्नानिमिटी, इसका मीनिंग बताना है। तो मैग्नानिमिटी क्या होता है, एल्ट्रुइज्म, मतलब कि क्या है, अच्छाई का काम, ठीक, दान पुण्य करना, उसको बोलते हैं, ठीक है, मैग्नानिमिटी। जेनरसिटी, कोई जो जेनरस हो उसको बोलते हैं। वेरुलेंस क्या होता है, हेट बोल लो, ठीक है, या सीवियरिटी ऑफ हार्मलेस ऑफ ए डिसीज, किसी डिसीज या डिसीज के या पॉइजन का जो सीवियरिटी में कितना ज़्यादा वो है, वो जहरीला है, उसके लिए बोलते हैं। वोलेटाइल, जो उड़ जाए। इनविडिशियसनेस, ये क्या है कि एज ए नाउन यूज रखा है यहाँ पे, तो कोई है क्वालिटी ऑफ बीइंग लाइकली टू कोज अनहैप्पीनेस, क्या है, इनविडियसनेस क्या होती है, कि ऐसी क्वालिटी जो किसी के दूसरे में क्या है, अनप्लीजेंट फील करवा दे, ठीक है, अनप्लीजेंट, ठीक है, जो अनहैप्पीनेस कोज करे, उसको उस क्वालिटी को बोलते हैं इनविडियसनेस। इनविडियस क्या होता है, अनप्लीजेंट, ठीक है, इनविडियस, ये तो होगा भाई एडजेक्टिव, ठीक है, ये हमारा एडजेक्टिव, ये हमारा है नाउन, ये तो होती है क्वालिटी, और ये इनविडियस होता है अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट को बोलते हैं, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गए सारे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर था। माई फीट डोंट डैश द ग्राउंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, स्लैब तो क्या एक रखने की जगह, तो उसको बोलते हैं डील, किसी से डील करना। टच,
तो माई फीट डू नॉट टच द ग्राउंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, तो टच आएगा इसका आंसर। प्यूरीफाई, किसी चीज़ को प्यूरीफाई करना, तो मेरे पाँव टच नहीं किए ग्राउंड को पूरे दिन, रेस्ट ऑफ द डे। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट बताना है। द सेज सेड मैन प्रपोजेज एंड द गॉड डिस्पोजेज। मैन ने, आदमी ने प्रपोज किया और उसने डिस्पोज कर दिया, भगवान ने उसको दे दिया। तो क्या एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो इसका क्या कैसे चेंज होगा, ये रिपोर्टेड वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस चेंज नहीं होता है। तो देखो भाई, द सेज सेड दैट मैन प्रपोजेज एंड द गॉड डिस्पोजेज, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे टेंस चेंज हो गया, प्रपोजेज या चेंज हो गया, टेंस चेंज हो गया, ऑप्शन नंबर ए ठीक था। एलिमिनेशन से देख कर लो या रूल के थ्रू कर लो, क्लियर। नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट करना है इसमें, ठीक है, अंडरलाइन पार्ट में। यहाँ पे ए मैन डाई नेशंस में, ए मैन में डाई नेशंस में राइज एंड फॉल बट एन आइडिया लिव्ड ऑन, ठीक है। पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे भी ये, लेकिन यहाँ पे पास्ट में आ गया, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट में होना चाहिए। तो हमारा प्रेजेंट में एक ही चीज़ है, लिव्स ऑन, यहाँ पे आएगा ये लिव, लेकिन आइडिया एक सिंगुलर है, ठीक है, ये दोनों आ सकते थे, तो इसलिए सिंगुलर आएगा एस। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट, बॉडी एंड सोल इडियम है, अगेन इसका मतलब बताना है। तो बॉडी एंड सोल कंप्लीटली, पूरी तरह से, तो होली एंड एंटायरली, ऑप्शन नंबर सी होता है इसका मीनिंग, क्लियर। याद रख लो कि इसको बॉडी एंड सोल पूरा मतलब कि पूरा एंटायर, इसको रीअरेंज करना है, ठीक है। देखो भाई, पढ़ो इसको पहले। वर्जन्स ऑफ द यूरोपियन पुअर लॉज चैरिटेबल एंड क्यू है इन द फॉर्मर कॉलोनीज सच एज घाना, जमाइका, इंडिया एंड द मिशनरी activities and the introduction of the Western juvenile justice procedures. Philippines, the basic welfare services grew out of modified. देखो कनेक्ट करने की कोशिश करो। देखो भाई, इन फॉर्मर कॉलोनीज सच एज घाना, जमाइका, इंडिया एंड द आर्टिकल आ रहा है डिटरमाइनर, और ये किसके लिए आएगा, नाउन के लिए। यहाँ पे नाउन नहीं है, यहाँ पे नाउन नहीं है, यहाँ पे नाउन है, तो ऐसा आ गया। तो ऑब्वियसली बात है क्यू के बाद हमारा ऐसा आएगा। तो एक तो कनेक्ट कर लिया रूल के थ्रू, देखो ठीक है। अब देखो, इन द फॉर्मर कॉलोनी सच एज घाना, जमाइका, इंडिया एंड द फिलीपींस द बेसिक वेलफेयर सर्विसेज ग्रीव आउट ऑफ मॉडिफाइड। तो मॉडिफाइड है किसी चीज़ का, तो मॉडिफाइड मिशनरी एक्टिविटीज़ नहीं होता, मॉडिफाइड वर्जन होता है हमेशा, ठीक है। मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द यूरोपियन पुअर, तो क्यू एस के बाद पी और एक बच गया हमारे पास आर, तो क्यू एस पी आर होता है, क्यू एस पी आर।